अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है हाइपरबोला की। द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पी सेटिस्फाई द रिलेशन एस पी माइनस एस प्राइम पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। यानी कि अगर हम एक पॉइंट पी का दोनों फोकाई से डिस्टेंस लेंगे और उनको माइनस करेंगे या डिफरेंस लेंगे उन दोनों डिस्टेंसेस का, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा प्लस माइनस 2a के इक्वल। अब हमारे पास ये हाइपरबोला है, ये इसकी दो ब्रांचेज हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये फोकाई है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये वाला फोकस है। दो डायरेक्ट्रिक्स हैं। इसकी इक्वेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई होगी। और हमने कोई भी पॉइंट पी ले लिया है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, हम जनरली लेते हैं, तो हम यहाँ एक्स इसकी वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, वाई में इसकी वैल्यू होती है बी साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब हमने प्रूफ क्या करना है, एस पी माइनस यानी कि हम पॉइंट पी का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले फोकस से डिस्टेंस लें और माइनस कर दें नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले से डिस्टेंस से, तो हमारे पास ये इक्वल आएगा प्लस माइनस 2a के इक्वल। अब हमारे पास इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एस है उसकी वैल्यू है ए ज़ीरो, एस प्राइम है माइनस ए ज़ीरो और पी हमारे पास उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। एक्स हमारे पास एक कॉस हाइपरबोलिक थीटा है क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली ब्रांच पे पॉइंट है, और वाई हमारे पास बी साइन हाइपरबोलिक थीटा है। अब हम फाइंड करते हैं एस पी का स्केयर। तो अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसको एक्स को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस ए ई का स्केयर, और इसके वाई में से इसको माइनस करेंगे बी साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस 0 का स्केयर, और हमने राइट साइड पे स्केयर रूट नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे स्केयर है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ए स्केयर कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर ई स्केयर माइनस 2a स्केयर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस बी स्केयर साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। हमारे पास हाइपरबोला में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसकी इसेंट्रिसिटी का स्केयर जो होता है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर होता है। तो यहाँ से ए स्केयर ई स्केयर हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये हो गया ए स्केयर कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। ए स्केयर ई स्केयर की जगह हम चेंज कर देंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a स्केयर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा बी स्केयर, और साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा माइनस 1। अब कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा का यहाँ कोफिशिएंट बी स्केयर है और यहाँ ए स्केयर है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a स्केयर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ से रह जाएगा बी स्केयर माइनस में, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास ए स्केयर ई स्केयर के इक्वल है, ए स्केयर ई स्केयर कॉस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर माइनस 2a स्केयर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस पी का स्केयर ए ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस ए का स्केयर, और अगर हम यहाँ पे स्केयर ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस ए। मोड इसलिए लिया है क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो ये एस पी हमारे पास डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव आएगा आंसर, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम इसी पॉइंट पी का डिस्टेंस लेंगे सेकंड फोकस से, और वो हमारे पास है एस प्राइम पी। अब इसके एक्स में से इसके एक्स को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस ए ई का स्केयर बी साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस 0 का स्केयर। बाकी ऑलमोस्ट हम वैसे सॉल्व करेंगे, स्केयर इसलिए राइट साइड पे हमने स्केयर रूट नहीं लिया।
ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2a स्क्वायर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर दोबारा हम इसी से एक जगह से चेंज कर देंगे, इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इसको हम चेंज कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी से 2a स्क्वायर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा। बी स्क्वायर वैसे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का यहाँ कोफिशिएंट बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो हम कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम दोबारा रिप्लेस कर देंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर से, तो यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ये हमारे पास है एस प्राइम पी के स्क्वायर की वैल्यू। और अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी, ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है ए ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस ए का स्क्वायर। और अगर हमें एस प्राइम पी की वैल्यू चाहिए होगी तो हम मॉड ले लेंगे ए ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस ए। अब यहाँ जो आंसर हमारे पास आया था इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास ये बनेगी एस पी माइनस एस प्राइम पी, वो हमारे पास सेम आ जाएगा। ये हमारे पास है ए ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस ए ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस ए। और अगर हम इसको कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए ई कॉस, यहाँ सॉरी हाइपरबोलिक भी था, हाइपरबोलिक थीटा माइनस ए ई कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस ए हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास मॉड का आंसर आ रहा है -2a। तो हमारे पास आ रहा है एस पी माइनस एस प्राइम पी हमारे पास प्लस मॉड ऑफ -2a के इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -x इफ एक्स इज लेस देन 0। तो इसी प्रॉपर्टी से यानी एक दफ़ा प्लस में आएगा एक दफ़ा माइनस में, तो हमने क्या कंक्लूड किया एस पी माइनस एस प्राइम पी इज इक्वल टू +-2a आएगा इसका आंसर।